श्री बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। बोल बाबा पीर शंकरनाथ जी महाराज। श्री पीर शंकरनाथ जी महाराज की कोई बोले बोल श्री श्यामनाथ जी महाराज की बोल देवनाथ जी महाराज की जय। बोल श्यामगिरी जी महाराज की बोलो सब संतों। आज मैं आमंत्रित करता हूँ श्री दुर्बलनाथ जी नवयोग मंडल ऋषि गालव नगर को मंच पर पधारे। इनके बाद अभी हमारे बीच बांधी हुई श्री श्री दुर्बलनाथ जी आश्रम धाम से संत श्री देवीनाथ जी महाराज पधारे, उनका स्वागत किया है, मंच पर विराजमान। बोल श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की। एक बार आप सभी जोर से आवाज लगाएंगे। बोल श्री पीर शंकरनाथ जी महाराज की। धन्यवाद। माला माल हो गया Yeah.
पूरा अज बाजात जगाया जी दुर्बल नाथ मिले गुरु पूरा अज बाजा भी जपाया जी दुर्बल नाथ मिले गुरु पूरा अज बाजात जगाया जी शंकर नाथ शरण सतगुरु की शंकर नाथ शरण सतगुरु की शरणाई दर्शन दिखाना होगा, दर्शन दिखाना होगा, नजरों से नजरों से मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते गोवर्धन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते उसी समय उछलते। तो भाई संतों ने एक सूत्र दिया कि तू ये मन को बांधने के लिए, ये जो जिन है, इस जिन को बांधने के लिए ये गुरु मंत्र ले जा। जब जब तेरा मंत्र स्वतंत्र हो उसको उससे बांध दे। तो पहले काट की माला पकड़ाते हैं, पर कब? जब सतगुरु में प्रबल निष्ठा। काट की माला मन की माला बन जाती है, और मन की माला कब? जीवा से मुक्त होते 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 शब्द में एक शून्यत्व में घटित हो जाती है। ये कब पता नहीं लगता? जब सतगुरु की कृपा होती। बिना सतगुरु की कृपा कुछ हो ही नहीं सकता, छूट जाता है। छोड़ने पे नहीं, छूटने पे विश्वास। एक है छोड़ना। महाराज जी आपकी शरण में आ गया, आज से मैं गंदे कार्य छोड़ दूंगा, गंदा भक्षण छोड़ दूंगा, गंदा आहार छोड़ दूंगा। और जो है ना ये नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, और भांग धतूरा आंकड़ा उतर जाई प्रभात। जो ये नशा करते हैं, बस आपकी शरण में आ गया गुरुदेव, अब तुम्हें छोड़ दूंगा। ये जो छोड़ना है वो बड़ा महंगा है, लेकिन छूटना, आप यहाँ बैठे हैं, आपकी प्यास छूट गई, यह है छूटना। संत प्रारंभ आपको बंधित नहीं करते कि तुम ये छोड़ दो। अभी चर्चा चल रही थी मेरे से, गुरुदेव से चर्चा चल रही थी, सोमनाथ जी महाराज जी से। मैंने कहा कि गुरुदेव ऐसा है कि इस समाज में कितने धर्म आदि गुरु, जिस समाज को, इस समाज में अगर कुछ ज्ञान की वाणी आई है तो वो जो गीता लिखी गई है वो दुर्बलनाथ संत शिरोमणि जी की गीता है, जिसको आप सब गाते हैं। उन्हीं की गीता को लेके पीर शंकर जी ने गीता लिख डाली। उन्हीं की गीता को लेके कई संत समुदाय यहाँ बैठे हैं। ये संतों का मेला लगा है। गंगा चल के आपके घर आई है, आपको हरिद्वार काशी जाने की जरूरत नहीं है। पर
क्या परिवर्तन हुआ? आदि संत कहते कहते चले गए, गंदा भक्षण मत करो, गंदे कार्यों से मुक्त हो जाओ। सब संत कहते कहते चले गए, लेकिन मुझे आपका चित्त कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ कमल कर आना। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ कमल कर आना। जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ कमल कर आना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी मनगा यहाँ पर, संत के यहाँ ना जाति होती है ना पाति होती है। संत के यहाँ तो सब सहज आते हैं, झगड़ा ही नहीं है जाति पाति। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। यहाँ एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का। श्री पीर शंकर नाथ जी ने इस आदरणीय संत समाज और प्यारी संगत, बड़ा आनंद का विषय है। आज हम इस नगर में बैठे हैं, यहाँ एक संत की जन्मभूमि है। ये महाराज श्री ध्रुवनाथ जी ने इस बारे में कहा है, धन हो भूमि, धन हो गांव, धन हो बस्ती, धन हो गांव, धन धन उनकी भूमि प्रमाण, धन कुल उनका कर्म निधान, जिन कुल संत हुआ प्रमाण। धन हो बस्ती, धन हो गांव, धन धन उनकी भूमि प्रमाण, धन कुल उनका कर्म निधान, जिन कुल संत हुआ प्रमाण। ये प्रमाणित बात है। जिस भूमि में संत होते हैं वो तीर्थ के समान होती है। प्यारी संगत, संत हो जाते हैं वो सबके हो जाते हैं। हम संत के होते हैं लेकिन संत सबका होता है। और देखिए प्यारी संगत, संत का प्रिय कौन? जिस तरह से एक माइक का प्रिय पुत्र होता है जब आज्ञा मानता है, संत का प्रिय कौन? जो संत का वचन मानता है। प्यारी संगत, इस संसार में दो ही संबंध है, दो ही संबंध है। एक नाद का भी संबंध है और एक बिंद का संबंध है। आज हम इस भूमि में बैठे हैं तो नाद के संबंध से भी बैठे थे संत महाराज, और बिंद के संबंध से भी बैठे। दो संबंध है, एक नाद का संबंध है, एक बिंद का संबंध है। तो बिंद का संबंध है खून का रिश्ता। ये खून के रिश्ते से इस गांव से जुड़े हुए हैं। यहाँ उन्होंने जन्म लिया है, उनकी रिश्तेदारियां, भाई बहन, माँ बाप, कितनी तरह की रिश्तेदारियां उनसे जुड़ी हुई है। और नाद का संबंध जो उनके वचन से संबंधित है।
जो उनके वचन से संबंधित है, तो प्यारी संगत संत के वचन मानते हैं वो उनकी प्यारी होती है। महाराज के बारे में क्या कहें, संतों के बारे में कितनी महिमा कहें उतनी कम है। महाराज श्री द्रुवनाथ जी के बारे में महिमा करें, महाराज श्री शंकरनाथ जी के बारे में महिमा करें उतनी ही कम है, क्योंकि ये उस सत्य से अवगत हुए पुरुष है, उस सत्य से रूबरू हुए पुरुष है, इसलिए उनकी महिमा में जितना भी कहा जाए कम है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस भूमि में महाराज श्री शंकरनाथ जी ने जन्म लेकर के एक वो दिव्य प्रकाश दिया है, और हमारे देखते देखते जिनकी वाणी सत्य को ग्रहण कर गई थी, जिनकी जबान से निकला हुआ वचन सत्य हो गया था, जो भी कुछ कहा सत्य कहा, जो भी बोलते थे सत्य होता था, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, आप लोग प्रत्यक्ष उसके गवाह हैं। जिनकी वाणी सत्य हो गई, वचन कहे सो साचा होई सो वैरागी साचा। तो इतना है प्यारी संगत। अभी भाई साहब ने कितना कुछ कहा, मार्मिक तरीके से कहा है, हमें मार्ग दिया है। एक थोड़ा सा इस प्रकाश को कम कर दो। प्यारी संगत, एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखिएगा। एक अपराधी जीव होता है, उसका कई तरह से अपराध है, कई जगह अपराध है, उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर इनाम भी घोषित कर देते हैं। कई राज्यों में उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, कई फाइलें भर जाती है, कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ती है, और वो अपराधी संयोग से मर जाता है। वो फाइलों करता है प्यारी संगत, आप बताएगी मुझे। वो अपराधी एक भयंकर अपराधी, जिसकी गांव-गांव में, जिसकी तहसील में, जिसका राज्य में अपराध सिद्ध होता है, और फाइलें का अंबार लगा होता है उसका, और वो अपराधी मर जाता है, तो उन फाइलों का क्या होता है? वो फाइलें काम की होती है क्या? वो रद्दी का पुलंदा हो जाता है। अपराधी मर गया, फाइलें बेकाम की हो गई, उस पर कोई सजा नहीं, सब खत्म हो गया। प्यारी संगत, गौर से सुनने की बात है। देखिएगा, अपराधी मर गया तो उसकी सजाएं क्या होगी? अब सब खत्म। इसीलिए संतों ने कहा है, मरो बे जोगी मरो मरण है मीठा। मरिए, आप मर जाओगे तो आपका अपराध खत्म हो जाएगा। आपको मरना है, आपका अपराध खत्म हो जाएगा। जिस तरह से अपराधी मरा और कोई दुनिया की ऐसी कानून, कोई ऐसी जेल उसको सजा नहीं दे सकती है, इस तरह से अगर आप भी मर गए तो आपका कोई भी पाप आपका पल्ला नहीं पकड़ेगा, आप मुक्त हो जाओगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरु महाराज की जय। मरना है, कैसे मरना है? अब ये तो आप जाने कैसे मरना है। अपने अहंकार से मर जाइए। मोटी बात यही है कि आप मर जाइए। कैसे मरेंगे? जैसे वो अपराधी मर गया, उसका कोई पाप पुण्य शेष नहीं रहा, ऐसे आप भी मर जाओ, आपका भी पाप पुण्य शेष नहीं रहे, आप मुक्त हो जाओ। ये छोटे सा इतना सा सारा मात्र है कि अगर आपको मुक्त होना है आप मर जाइए। मरोगे जोगी मरो मरना ही बेटा। और जो मर के जीते हैं वो उस आनंद को पा जाते हैं। जिंदा क्या है इसमें? अहंकार है, मान है, मनी है, ये जो हमारा ये हमने ओढ़ रखा है, ये पर्दा ओढ़ रखा है, यही तो जिंदा है। महामत हाथी मन राख्यो है पकड़ जिने, अति ही प्रचंड जाके बहुत गुमान है।
गुमान किसके है? इस मन की तो गुमान है। अति ही प्रचंड जाके बहुत गुमान है। महामत हाथी मन राख्यो है पकड़ जिन, अति ही प्रचंड जाके बहुत गुमान है। काम क्रोध लोभ मोह, देखिए काम क्रोध लोभ मोह बांधे चारों पांव पुनी, छूटने न पावे नेक, छूटने न पावे नेक प्राण पीलवान है। कबहू जो करे जोर, ये चारों चीजें जोर करती है। काम भी को जोर करता है, क्रोध भी जोर करता है, लोभ भी जोर करता है। काम क्रोध लोभ मोह, ये चारों के चारों जोर मारते हैं। कबहू जो करे जोर, सावधान संज्ञा हो, हरदम तुझे सचेत रहना इनसे। कबहू जो करे जोर, सावधान संज्ञा भोर, सदा एक हाथ में अंकुश गुरु ज्ञान है। सदा एक हाथ में अंकुश गुरु ज्ञान है। सुंदर कहत और कहू के न बस होई, और ऐसो कौन सूरवीर साधु के समान है। महामत हाथी मन राख्यो है पकड़ जिन, अति ही प्रचंड जाके बहुत गुमान है। ये गुमान मन का है प्यारी संगत। अगर इस गुमान को छोड़ देंगे आप, तो आप सबके हितैषी हो जाएंगे। लोक के हितैषी, परलोक के हितैषी, इस गुमान को तो छोड़ दीजिए। अब गुमान का कोई एक स्वरूप नहीं है। किसी को विद्या का मत है, किसी को धन का मत है, किसी को जवानी का मत है, किसी को रूप का मत है। मत ही तो है। किसी को कुल का भी मत है, किसी को अपनी अक्ल का भी मत है। ये मत है, ये गुमान है। इस गुमान को छोड़ दीजिए, बस आपकी फाइलें बेकार हो जाएगी। कोई भी आपको सजा नहीं है। जन्म जन्मांतरीय संस्कारार्थ प्रसादात अथवा गुरु, ये जन्म जन्मांतरों का जो संस्कार है, बस इस गुमान के साथ खत्म हो जाएगा। देखिए प्यारी संगत, हमने जो जन्म लिया है और जन्म को जी भी रहे हैं, मरना तो सभी जानते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग चले गए तो हम कहां ठहर पाएंगे। मरना तो सभी को है, लेकिन इस गुमान को छोड़ देना है। ये जितने भी तरह का गुमान है, इसे छोड़ देना है। हम जिंदगी को जी रहे हैं एक आस लेके कि हमारी जिंदगी सुख से गुजर जाए, सभी तरह के सुख से गुजर जाए। एक गृहस्थी आदमी आशा रखता है, मैं धन धान्य से भी संपन्न रहूं, मैं औलाद से भी संपन्न रहूं, मैं सुख दुख से भी दूर रहूं, मैं इज्जत से जी लूं। ये एक भाव रहता है उस प्राणी मात्र के, ये भाव रहता है कि मैं सुख से जी लूं। और आज की तो परिपाटी ये होगी, गुरु भी इसलिए बनाते हैं कि मैं सुख से जी लूं, मेरी व्याधा दूर हो। गुरु महाराज, अगर मैंने आपको गुरु बनाया तो मेरे दुख दुख आपके और सुख सुख कुदरत के हैं जो मेरे हैं। तो गुरु भी आज इसलिए बनाते हैं कि भला गुरु कर लो, सब दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो प्यारी संगत, ये जो बात है, अगर जिंदगी को जीना है तो सात्विक तरीके से जी लो। जीना ही तो है, परिवार ही तो पालना है। अगर आपको मालिक ने जीवन को एक सच्चे रास्ते से, एक सत्य के मार्ग से आपको जिंदगी गुजार दे, तो फिर आपको क्या जरूरत है खोटे कर्म करने की। खोटे कर्म तो आदमी कब करता है? जब पेट भूखा होता है। जब आदमी भूखा होता है तो ईमान बेच देता है। ईमान बेच देता है। भूख बहुत बड़ी बुरी चीज है। तो भूख में आदमी ईमान बेच देता है। और अगर आदमी भूखा नहीं और फिर अगर ईमान बेचे तो क्या कहोगे उसको? फिर वो बंधन का भागी है, फिर वो सजा का भागी है।
कोई पेट की खातिर अगर कोई ईमान बेचता है, पेट की खातिर पता नहीं क्या करता है, उसको कोई दुनिया की अदालत सजा नहीं देती। लेकिन जब भरा पेट हो और फिर वो गुनाह करता है तो किसी भी अदालत से वो नहीं बचेगा, किसी भी न्याय से वो नहीं बचेगा। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपका पेट सही तरीके से भर जाए तो फिर क्यों अन्याय करते हो? उस पर भरोसा रखो, मालिक ने, उस मालिक पे भरोसा रखो, वो सबको देने वाला है, दे रहा है और दिया भी है। लेकिन हम आतताई बन करके जबरदस्ती छीन रहे हैं, कल के चक्कर में आज को खराब कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य एक इतना सा है कि एक बार मौर्य शासन काल में एक श्रोणिक महाराजा हुए, श्रोणिक नाम की। उनके समय में अकाल पड़ गया, श्रोणिक राज्य में अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ा तो उसमें ये एक तबाही सी मच गई कि भोजन की कमी आ गई, अन्न का अभाव हो गया। तो राजा ने सभासदों को जोड़ा, सारे मंत्रियों को बुलाया और राय ली कि क्या किया जा सकता है। अब आज अनाज की कमी आ गई है हमारे बीच में, तो हमें क्या करना चाहिए। सभासदों से राय लेता है, सबसे सुनता है। तो सारे मंत्रियों ने कहा, महाराज अनाज की कमी आ गई तो सबको कह दो हमारे जंगलों में जानवर बहुत है, सब शिकार करो और खाओ, अनाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिकार करो, बहुत जानवर है, कम से कम 10-20 साल भी नहीं बीतेंगे। राजा ने प्रस्ताव मान लिया, बहुत बढ़िया है, जंगल में भी जानवर भी परेशान करते हैं, शिकार करो, अनाज की पूर्ति हो जाए। एक बुजुर्ग मंत्री था, उसके पास में जब सहमति के लिए बात आई तो उनका जो प्रधान था, बुजुर्ग था, उसने सहमति नहीं दी। बोला महाराज मैं इसके बारे में सहमति कल दूंगा आपको, आज सहमति नहीं दूंगा, कल दूंगा आपको सहमति। सभा बर्खास्त हो गई, सब चले गए अपने अपने घर। मंत्री सोचता है ये राजा ने कैसे मान लिया, ये सभासदों ने कैसा प्रस्ताव दे दिया राजा को, एक निरीह जानवर मारे जाएंगे और ये मनुष्य सब आलसी हो जाएंगे, ये तो सारे निकम्मे हो जाएंगे। तो आलसी बनाने का मतलब एक मंत्र दे दिया सभासद ने और राजा ने मान ली। मंत्री सुबह उठा, नहा धो करके अपने सुबह जितना उठना था, जितना जल्दी दिन की उदय काल में उठा और बड़े बड़े सामंतों के घर गया, मंत्रियों के घर गया और जाकर के कहा, बोला भाई राजा के रात को अचानक पेट में दर्द हो गया, इसलिए आपके हृदय का 2 तोड़ा मांस चाहिए। आपके हृदय का 2 तोड़ा मांस चाहिए। राजा का मतलब जो है राजवेद ने सुझाव दिया है कि किसी सामंत का मांस लाओ 2 तोड़ा। तो भाई मैं आपके पास आया हूं, राजा का दुख रहा है कलेजा। सामंत ने कहा, बोला मंत्री जी अन्याय मत करो, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं 2 तोड़ा मांस दे दूंगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, ऐसा मत करो। बोला भाई तो अभी तो राज आज्ञा है, मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, जैसे तुम नौकर हो वैसे मैं भी नौकर हूं। बोला ऐसा करो महाराज 2 लाख रुपए ले जाओ और मुझे तो बख्शो, बहुत मंत्री है। हाँ बोला ये तो ठीक है, 2 लाख रुपए जेब में रखे। दूसरे मंत्री के पास गया, एक ही प्रश्न, राजा का कलेजा दुख रहा, 2 तोड़ा मांस चाहिए आपकी हृदय का, 2 तोड़ा मांस। उसने भी यही कहा, महाराज ये अन्याय मुझसे मत करो, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे तो बहुत जिम्मेदारी लगी पड़ी है। तो 2 लाख रुपये उससे ले लिए। ऐसे करके वो 50 मंत्री थे पूरे राज्य में, 50 के पास घूम गया, 1 करोड़ रुपया उसके पास हो गया, 1 करोड़ रुपया हो गया। और लेकर के देखो
चला राज दरबार में ले जाकर के राजा को पटक दिया। राजे दरबार में 1 करोड़ रुपया ले जाके पटक दिया। बोला ये क्या है मंत्री जी? बोला महाराज ये रुपया है। बोला इसका क्या करो? बोला कुएं खुदाओ और बांध बंधवाओ और बंजर खेती को सफा करा करके खेती कराओ। इसका कुएं खुदाओ, बांध बनाओ और बंजर खेती को उपजाऊ बनाओ, अनाज पैदा हो बस। बोला ये रुपया कहां से आया? मंत्री ने सभासदों की कहानी कह दी। बोला सारे सभासदों ने जो आपको प्रस्ताव दिया है कि शिकार करो खाओ, उन निकम्मों का धन है। राजा के बाद जज की भाई बढ़िया बात है, अगर पेट ही भरना है तो जमीन को उपजाऊ बना करके क्यों नहीं मेहनत करके खाया जाए? ये आलसी बन करके क्यों अपना जीवन बर्बाद करे? वो बेचारे मेरी जानवर को भी मारे और मतलब ये आदमी भी निकल में हो जाते। ये तो आपको सोचना क्या करना है। मैंने ये कहानी आपको क्यों कही है ये भी आपको सोचना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको क्या करना, लेकिन इस कहानी को समझने की बात है कि दया जब खत्म होती है तो दया की बहन क्या है? हिंसा। दया जब खत्म होती है तो हिंसा आती है, और जब हिंसा आती है तो दया बहन जो है ना भाग जाती है, पता नहीं कहां चली जाती है। दोनों चीजें हाथ में नहीं रह पाएगी, इसलिए दया धर्म का मूल है। मैंने एक बार पहले कहा था कि मुझे कोई परहेज नहीं है आप लोगों से, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन ही तो जीना है। और मैंने एक बात, गुरु महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने रात भर रो करके माफी मांगी थी। आज भी मैं वो बात कहने को तैयार हूं, अगर तुम सुख से जियोगे तो तुमको गुरु महाराज कभी भूखों नहीं मारेगा अगर उसके वचन में रहोगे। गुरु महाराज की शरण में आने के बाद में ये तयशुदा बात है कि कोई भूखा नहीं मरेगा, अगर मर जाए तो मेरा धड़ कर सरकलम कर देना था। इतनी मैं गारंटी लेता हूं जीते जी, और मरने के बाद वो वचन निभाएंगे जिनके पीछे हम डोल गए। भूखा नहीं मारेगा गुरु महाराज, ये ना उसका दरबार में भूखा मरने की कभी कलम लिखी गई है कि तू भूखा मरेगा। लेकिन भाई मन के शौक तो पूरे तू नहीं, जानो तुम्हारी गति है, मन के शौक पूरे नहीं करेगा, मन को तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारी संगत, ये तो एक बात है व्यवहारिक तरीके की। और जहां तक एक प्रश्न है कि जीवन को आनंदमय बनाने का क्या तरीका है, जीवन को आनंद से कैसे जिए उसका क्या तरीका है, तो मैंने अभी कहा था, एक महाभारत का एक लेख है। अगर जीवन को आनंदमय बनाना है तो संयम से बनेगा। अगर आपने जीवन में संयम का व्यवहार कर लिया, संयम को अपना लिया, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी जिंदगी दुख से गुजर जाएगी। दुख से तो वो लोग गुजरते हैं जो बाराबाट होते हैं। बाराबाट, जो इंद्रियों के बाराबाट होते हैं, वो दुख से जीते हैं। और जो इंद्रियों को संयम कर लेते हैं वो ही सुख से जीते हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरी स्क्रिया को देखना है कि जिनकी इंद्रियां संयत है वो ही जीती है। जिनकी इंद्रियां संयम में है वही सुख से जीते हैं। नहीं तो क्या होता है, एक जीभ का स्वाद देखिए, आदमी के बदहजमी हो जाती है, पेट खराब होता है तो नाना तरह का रोग लग जाता है। उसमें क्या होता है, डॉक्टर के पास जाएगा, पैसा खर्च करेगा, दुख पाएगा, बहुत कुछ होगा। और अगर वो जिब्या को जीत ले, पंडित ज्ञानी करिए न गर्भ और जिब्या जीती जिन जीत्या सरल, एक जिब्या इंद्री को जीत लीजिए,
तो जीभ दो तरह से घाव करती है, तो वचन के माध्यम से भी जीभ जो है हमें कई जगह हटकाती है, और स्वाद के माध्यम से भी कई जगह हमें लाचार बना देती है। तो एक जीभ देखिएगा, आदमी कहता भूख लगे तो खाओ, ये नियम मत करो कि मैं 2 बार खाऊं 5 बार खाऊं। आपको अगर भूख लगती है तो आप 5 बार खा लीजिए दिन में, परहेज नहीं। और अगर भूख नहीं लगी तो भले ही आप 1 बार भी ना खाएं। देखो आपको भूख नहीं है और आपका खाने का टाइम हो गया, शाम के समय में आ गया, घर में भगवान कहती है जी रोटी नहीं खानी है क्या, तो कहता है मेरे को भूख नहीं है। लो तुमको भूख नहीं है, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, इतनी मेहनत करके तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। अब वो श्रीमान क्या कहता है, भूख तो नहीं है पर चल मेरी पसंद का बनाया तो खा ही लेता। अब ये इसका परिणाम क्या होगा ये तो आप जाने, लेकिन एक बात है कि इसीलिए सुख से जीने का एक सरल तरीका है संयम से। क्या और जिन्होंने अपने संयम से जीना सीख लिया है, उनको कोई कारण नहीं है कि जिंदगी में दुख आए, रोग नहीं आएगा, इंद्रियां नहीं भगेगी, मन नहीं भगेगा। और मन का तो अभी मैंने बताया कि मन तो एक छोटी सी चीज है, मन भागता कैसे है, मन भागता है खाली रहता है। अभी साध्वी जी ने बताया था कि मन कब भागता है, खाली रहता है। तो खाली नहीं रहे तो मन नहीं भगेगा। तो इसलिए प्यारी संगत, हमारे गुरुओं के वचन सुन लो। अब सत्संग में विराम लगाऊं। नाम पदार्थ दिया गुरु ने, हमें मोड़ देना है। संसार में तो आप देखते हैं, संसार का रसास्वादन भी लेते हैं, संसार में जी भी रहे हैं, लेकिन संतों के पास जाने का एक लक्षण है कि नाम गुरुओं के पास गए, संतों के पास गए तो संत क्या कहते हैं, भैया राम राम कर। मैं कैसे करूं? तो गुरु महाराज ने उसको कान में मंत्र दे दिया, पता नहीं राम राम का दिया, श्याम श्याम का दिया, पता नहीं कुछ दिया। तो वो उसको कान में मंत्र दे दिया, उसके यकीन ये बहुत बढ़िया मंत्र। तो संतों ने कहा कि राम राम कर। तो नाम पदार्थ दिया गुरु ने और भक्ति बीज दिया गुरु ने। नाम पदार्थ दिया और भक्ति का बीज रोपण हो गया। अब बीज अगर रोपण हो गया तो वो तो उगेगा, बीज तो उगेगा। अब बीज कैसा उगेगा ये तो आप जानो, जैसा बोया वैसा ही उगेगा। नाम पदार्थ दिया गुरु ने, भक्ति बीज दिया बोए, और सोहम शब्द सूरत में शामिल अजपाली नहीं बोए। तो प्यारी संगत, नामदान के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए गुरु महाराज ने सरल तरीका दिया है। कोई सेवा पूजा नहीं दी, कोई अगरबत्ती नहीं दी। गुरु महाराज ने हमें जो एक अटल मार्ग दिया है, कोई तरह का आडंबर नहीं दिया, कोई तरह की पाखंड नहीं दी। आदि काल से पाखंड पूजा चली आई थी, पता नहीं सत्य थी, पता नहीं मिथ्या थी। हम उसका रिसर्च नहीं कर सके, ना करेंगे। लेकिन हमारे गुरुओं ने एक शब्द दिया है सरल तरीके से कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ इस मार्ग में आ जाओ जिस मार्ग में मैं चल रहा हूं और मैंने देखा है, इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो मार्ग है राम भजो तो आओ जी राह में, मेरा डेरा लगा पड़ा है, तुम आ जाओ इस मार्ग में। कैसे आ जाओ? तुम कुछ भी मत लाओ, कोई क्रिया की जरूरत नहीं, कोई धूप पानी की जरूरत नहीं, कोई नहाने की जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं, कोई पूजा की जरूरत नहीं है। राम भजो तो आओ जी राह में, मेरा गगन में डेरा जी, आ जाओ। इसीलिए प्यारी संगत, किसी भी तरीके का उलझाड़ मेट करके गुरु महाराज ने हमें सरल तरीके का मार्ग दे दिया कि भाई मेरी तो पूजा ये है, अगर तुम भी आओ तो सरल तरीके से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो प्यारी संगत, सबसे पहले जो मैंने शुरुआत में वचन उठाया था कि हमारा संबंध वचन का है। आज हम वचन से बंधे हुए हैं। क्या नाता है हमारा? वचन का नाता है, वचन से बंधे हुए हैं।
गुरु महाराज का और एक गुरु का और एक शिष्य का क्या संबंध है? वचन का संबंध है। एक पिता और पुत्र का क्या संबंध है? एक खून का संबंध है। तो खून का संबंध तो तुम जानो, लेकिन आज हमसे जो अगर संबंध जोड़ना है तो वचन का संबंध है। जो वचन गुरु ने दिया उसे मान लो, जो गुरु ने शब्द दिया उसे हमने माना, हमने शब्द दिया तुम मान लो। और उसके बाद भी अगर दुख देता है गुरु महाराज तो वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें। ज्ञान के सागर तेजस्वी हमारे सतगुरु महाराज ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों से हम सबको अपने उपदेशों से लाभान्वित किया, हमें सींचा। हम गुरु महाराज के शुक्रगुजार हैं। हाँ भाई जरा पहले महाराज का जयकार लगाएंगे। बोलो बाबा श्री ध्रुवनाथ जी महाराज की जय। बोलो पीर शंकरनाथ जी महाराज की जय। जना मोहन जी, आदरणीय देव भगवान को मैं नमन करता हूँ तथा पधारे हुए मोहन देव भाई, भक्तगण, दर्शन प्रेमी माता बहनों को सबको नमस्कार करता हूँ। आज इस नगरी के अंदर महाराज श्री सिद्धनाथ जी को समाधि देवे करीब 17 साल हुए हैं और महाराज का इस नगरी से विशेष संबंध था और यहीं महाराज ने अपने उस प्रारंभिक योग ध्यान करने पर यहीं रहकर महाराज ने अपना बहुत सुनिश्चित किया था। आज इधर तो देखो, उस समय मेरी जान कर दिया तो न रेड यार, सारी फोटो खींच के मेरे को बोधा कर दिया इतना नहीं, एक दाता की कृपा से मेरी फोटो जैसे कि अलवर भूमि तपोभूमि है, उसी तरह से एक गिरकर भूमि की तपोभूमि है। इस पहाड़ में अपनी परमात्मा की दया है कि कोई कोई संत करता ही है। तो इसलिए महाराज श्री ने एक सभा के अंदर वो पौधा लगाया है कि जैसे बाबा ध्रुवनाथ जी ने पौधा लगा करके खड़ा किया था तो महाराज शंकरनाथ जी ने उसके अंदर जल सींचा है। अपनी मेहनत, लगन, तपस्या और त्याग से उस पौधे को हमारे श्री श्री 1008 बाबा ध्रुवनाथ जी ने लगाया था। उस पौधे को महाराज पीर शंकरनाथ जी ने जल दे करके और उसको सब संपन्न किया है कि इसकी छाया में आज सारा खटिक समाज व्याप्त है। क्योंकि आप देखते हो कि महावीर स्वामी ने देवियों को अपना भक्ति का वो दिया है, नानक साहब ने दिया है। उसी तरह बाबा ध्रुवनाथ ने भी कटी समाज को अपनी भक्ति की तपस्या का फल दिया है। उससे आज 20% हमारे समाज के लोग हैं जो अच्छी जगह व्यापार में भी और रहन में भी, शिक्षा में भी और धन में भी आगे। मैं सबसे पहले ईद निवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और तपस्या का जो किया था उस पौधे को हरा भरा देख करके सारी जनता खुशी हो रही थी। इस नगरी में जो आज इस सम्मेलन, इस सत्संग समारोह का आयोजन किया है वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु महाराज इनको करना दे ताकि अरसा लेकर आते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने उस 17 साल के गुजरे हुए काल को साक्षात कर दिया। पीर शंकरनाथ जी को साक्षात मूर्ति रूप में बैठा दिया कि आज शंकरनाथ जी महाराज और भगवान जी पधारे हुए हैं, आप सम्मुख है। फर्क इतना है कि
इन आंखों से नहीं देख सकते हो। दिव्य दृष्टि जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी थी कि अर्जुन को देख, तो आसमान में शीत और पाताल में बैठ उसी तरह बाबा गुरुनाथ जी और बाबा शंकरनाथ जी आज यही है। मैं इस नगरी को और इस कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा सत्संग का आयोजन किया। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मैं जल्दी में नहीं ला सका कि 20 नवंबर को महाराज गुरुनाथ जी की ज्ञानो प्रकाश महोत्सव का सत्संग है, उसमें आप सभी लोग प्राधान्य का कट करें, क्योंकि मैं जल्दी माने से पेपर नहीं ला सका, इसलिए मैं माफी करता हूँ। आप लोग महाराज के उस ज्ञान प्रकाश महोत्सव को देखने के लिए और उसकी शोभा बढ़ाने के लिए माननीय 20 नवंबर को जरूर पधारे, मेरी आपसे अपील है। ऐसा है कि संसार के अंदर त्राही कोई शांति नहीं है। ये कैसा है? सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। कलयुग का पहले ऐसा आया है कि घर के अंदर बाप बेटी के लिए मिलती है, सास बहू के लिए मिलती है, भाई भाई के लिए मिलती है। तो इसलिए इस कलयुग के अंदर कलयुग का असर कैसे हुआ कि जैसे भक्ति अपनी वृंदावन के अंदर अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर के जा रही थी, तो अचानक ही वो भक्ति तो बिल्कुल जवान हो गई और ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल बूढ़ी हो गई। तो भक्ति देखकर के परमात्मा क्या कार्य हुआ, क्या असर हुआ, तो उनमें एकदम रोने लगे, ये प्रभु ये क्या तेरा। तब उधर से नारद जी जा रहे थे, माता क्यों रो रही है कि नारद जी के तमाशा हमने देखा है कि मेरे ज्ञान और वैराग्य के दोनों पुत्र जो तो बिल्कुल टूटे हो गए, तीन अवस्था में आकर उनमें जवान हो गई, क्या था। तब उन्होंने कहा नारद जी ने, ये माता एक कलयुग का असर है। तब कलयुग का असर तो महाराज कैसे मिटेगी? सबके खाते लेगा कि वो जरा हाँ जी बाबा नहीं हुई है। फिर 300 साल पुरानी कैसे हो गई भाई? हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, सुनी सुनाई बात को नहीं। नहीं एक बात हो रहा है, महाराज जी को हो गए तो तब आया था ये खबर आती और जब पौड़ी जो मजाक करते थे मौसी वगैरह की करते थे ना मामा की शादी में, बाबू की बात है, बाबू मामा की शादी में आया था। ये जो ब्याह का मान मन ध्यान जो तुम फटो छो तीसरी चौथी। अच्छा जब पिताजी ले रहा है बाबू मामा का ध्यान ये बिल्कुल खंडर हो रहा था, इसको तभी जरूरी भी था जी, इन्हीं के पीछे तो हो रहा है सारा। अब इसका गेट हमने खोला ही नहीं, ये कोई 50 साल से बंद है, खुल ही नहीं रहा है अभी तक। अच्छा हाँ अभी भी नहीं खुला, देखो आज भी नहीं खुला। तो खोलो नहीं इसको। हाँ यही तो क्यों नहीं खोलते? ये तो महाराज याद है कोई मालिक का संजोग नहीं हो रहा। तो ये तो हाथ से रोक लेंगे यूं जैसे ऊपर ऐसे नहीं हम मतलब समझेगा ये पूरा बाहर हो जाएगा। कहने कोई संजोग है शुक्र बड़े जो भाई खोलवा की कोशिश कर ये ना ये टूट रही है पत्तियां, ये भी टूट। पर एक बात है, इसे खोलने से क्या पता कोई महाराज जी की वस्तु यादगार हो सकती है, वस्तु हो सकती है। बहुत बढ़िया महाराज जी का थोड़ा सा ठीक है। हाँ इधर देखो भाइयों का ये हाँ हाँ जी इधर देखो
इधर देखो भाई, खोल दो नाना जी को, मामा जी खोल दो, नाना जी को भी गेट खोल दो। खुला हुआ है, हाँ ये तो खुला हुआ है। इन्हें भी खोल दो, जो कहते जो भाई नाव से आए थे खोल लाई। पल्ला थोड़ा कर। 15 साल में आए जब तो प्रोग्राम नहीं है। तब तो करोना का नहीं है, नाना के करोना सामान कमरा। जरा पहले भैया वगैरह बनाते थे। हमारे गाइड है अनिल कुमार ना, वो बता रहे हैं सारा कुछ। माता जी क्या है? जोमदेर माता जी का बना लिया यहीं। ये पहले से सारे आप चलो आगे चलो, आपकी वीडियोग्राफी करवा रहे हैं ना। हाँ बताते चलो सारा कुछ। आप अंदर चलो, बताते रहो ना, पूरी हवेली की वीडियोग्राफी हो रही है। हाँ पिक्चर के हीरो हो। यहाँ हमारी रसोई थी साहब। अच्छा। माता जी हमारी यहीं पे खाना वाना पका के हाँ ठीक है। और यहाँ हमारी बकरियाँ बनती थी, जो बकरियाँ थी ना, दूध देती थी जो, हाँ बकरियाँ थी काफी सारी। वो दूध देती थी जो। अच्छा बकरी की जगह ये है। अजय महाराज का। अरे भाई सब इकट्ठे था पहले ये इसी मकान में कोई जब रह गया। हाँ, उसके बाद में फिर वो जोटवाड़ा चले गए और हम लोग दिल्ली चले गए, तो छोड़ दिया। सोना जी सोना। ये बिल्कुल अब बिल्कुल खाली। और एक आपका, 2 भाइयों का या और दो कोई? के 3-4 जितने भाई हैं, 2 परिवार का। अच्छा, 2 मेरे दादाजी और महाराज जी के पिताजी, 2 सगे भाई। सगे भाई। आया हमारे नाना जी, सारे सीधे खड़े, सीधे नाना जी और पीछे का नाना जी, 2 भाई थे। भाई मोहन जी। महाराज से कोई और आगे कुछ? आ जाओ भाई साहब। और 1980 में मेरी शादी भी यहीं से हुई थी साहब। 80 में? 80 में हुई थी। आप बोलते रहो। मेरी भी कैसी हुई? सदी चर्चा करते हैं की है। महाराज ये तो बता दो, सुबह भी बैंगन शाम को भी बैंगन। इसमें ये कमरे बने हुए 3 कमरे। महाराज जी का है, सोना जी का। गुरु का बना, चेलों का बना दो। हाँ तो जॉइंट फैमिली थी एक भाई तो थे नहीं, भाई तो थे रियल, पर मौसी वाले भी थे। सिर्फ पहले क्या होता था, आज कम होता है, 2 बहनें एक ही घर में, 2 भाई है, 2 4-4 5-5 काका भतीजा का बड़े पुख्ता चीजें हैं। आज तो इतनी पुख्ता मिल ही नहीं सकती। बड़ा गाँव समुद्र से देख रहा हूँ। ओहो ये किला है भाई, ये किला है, वो तोपखाना है। ये बताओ ऊपर आने का लाभ हुआ कि नहीं? और ये तोपखाना एक वो है, और एक तो बजे वहाँ पर है पीछे। अच्छा सोमवार को मैं आऊँगा, आज रात को आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा, नहीं तो इधर से चढ़ना पड़ता शनिवार एतवार की छुट्टी है, फिर पता। चढ़ा जाता है। हमें तो रास्ता है ना, वो सत्संग था, सत्संग में आया। ये तो सीधा खड़ा है, ऐसे आप चढ़ नहीं पाता है। यहाँ से नहीं चल रहा है, ये उधर से रास्ता है वो। चलो आके करता हूँ सोमवार को है। उधर से रास्ता होगा। ओके उधर से रास्ता है। उनका नाम जगन महाराज था और पीर शंकर नाथ जी के शिष्य थे वो। अच्छा। लेकिन बाद में ना उन्होंने कुछ अपना ये पीना पाना छोड़ा नहीं, और पीर जी जो अपने कड़क थे, तो फिर उन्होंने भी किनारा करके फिर वो दूसरे उसमें चले गए। दूसरे संप्रदाय छोड़ना नहीं, अरे सब मोड़ना नहीं। नीला वाला मकान जहाँ टंकी लगी हुई है। बाबा वहाँ से देखो, अंदर ही अंदर खाली है। तो क्या सुरंग बना रखी थी? माल निकाल लेते थे ना। अच्छा। माल निकाल के यहाँ ट्रॉली से गिरा देती थी, ट्रॉली पलट देती थी। माल किस चीज का मतलब? सोना चाहते घिया पत्थर बोलते हैं यहाँ। बिल्कुल सॉफ्ट होता है ना, आपने देखा होगा ताजमहल वगैरह बने होते हैं जो वो नहीं होता, पाउडर बनाने के लिए पाउडर का वो आता है ना, सफेद कच्चा पत्थर। हाँ कच्चा पत्थर बहुत महंगा आया था वो। और हाँ बोलो। दरअसल ये नींव है ना हमारी दादी अम्मा ने रखी, माता जी उन्होंने शुरुआत की है। और माता जी उन्होंने की लाइन कृपा में है। लगाए, जितने भी लोग लगाए ना, खान पान छोड़ना, ये माता जी के एक यही परिवार था, यही परिवार था एक। क्या उन्होंने देखा ना ध्रुवनाथ सबसे जी पहला गुरुमुखी परिवार यही था। ध्रुवनाथ जी को उन्होंने देखा ना, उन्होंने देखा। हाँ वो माता जी की कृपा और है। राधा बाई ये जो तो था, देखने वाले तो वो कोट खाओ। शिष्य थे जो राधा बाई और माता जी जो है ना वो एक ही उनकी दाई माँ की उनके ये भी तो साक्षी भी कर रहे हैं। जो
बाबा महाराज जी की ये जो साक्ष मैं तो कब गया जब मेरी शादी हुई कैसी ये बिल्लू के पास में ना कि हमारे गांव में आना जाना हो जाएगा लोग ये रहा ना ये गंगा जल और क्या अरे दो के लाए तो वहाँ डोले सामने जी नहीं तकलीफ लो तकलीफ बड़ी चम्मच यार डोले ने यार यार चम्मच वहाँ से बस लेता ना अरे तो यार ये बड़ी क्यों ले रहा है यार कटोरा बड़ो ले रहा है बड़ो वाला कटोरा ले रहा ये डोंगली साफ कर लियो अरे डोंगा तू निकाल ले हाँ दूध निकाल ले ये ले लो दूध ये दूध ले दूध ले हर चीज दो माटी आज हलवाई मान लो हलवाई नहीं माटी हम बोलते तो होगी अरे माटी की तो हमारे माटी हो तो अरे बाप मेरी गाड़ी में ये गिर मसाला बन जाओ जरा सब बंदर ये लिया जाए एक बार मसाला एक पराठा में पानी डाल खटाखट बन गया जल्दी तैयार कर ला भाई 2-4 पराठा उठ जाओ यार ये तो जीते लो भाई परमाने ठंडी होगी ना गाड़ी होगी देखिए फिर देखो ये गाड़ी को होगा बस ले गाड़ी देखो हमारा रात को तो इसके बाद मसाला जगह छोड़ दियो ले भैया सेंटर बना फिर तो एक जना मसाला आपने सुन लिया कौन पीछे आ जाओ तो पूरा आ जाएगा पीछे आगे टीपर खाऊंगा भूखा पे बनी चल गया कौन यार भाई को ये ले वो तो ये रख ले कितना ये दे दे ले भाई एक सेंटर ये क्या आपको ज्यादा चाव भाई साहब थोड़ा सा वो करना है बंद कर दियो
या तो पास ही लगा दीजिए ये लगा दीजिए गाड़ी का लगा दीजिए भाई ये अपन जगह देंगे वो जब करेगा ये